In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का नाम है, उसमें से टेम्परेचर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट समझते हैं। पहले हम समझते हैं टेम्परेचर को। आम जुबान में हम बोले टेम्परेचर तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं कि कोई वो ऑब्जेक्ट आपके पास गर्म है तो उसमें गर्माइश कितनी है, हॉट है तो कितना हॉट है। जिस तरह हम बोलते हैं ना हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आज कितना है, गर्मी ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं फ़ौरन टेम्परेचर चेक करें कितना है, तो इन्वायरमेंट गर्म है। इन्वायरमेंट अगर हम सर्दी ज़्यादा लगे तो बोलते हैं कि हमारी टेम्परेचर चेक करें, तो कहीं के ऐसी जगह भी है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाए तो हम बोलते हैं बहुत कोल्ड बर्फ़ जो है ना, हम बाहर जाए तो हमारा बर्फ़ बन जाए। इस तरह हम एग्जाम्पल दे देते वो इस वजह से ये और हाल आपके पास डिपेंड कि कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी सराउंडिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है तो कितना है, कोल्ड है तो कितना है, तो इस डिग्री को कहते हैं टेम्परेचर। लेकिन सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसके अंदर जो न्यू डेफिनेशन है, वैसे तो ये और हाल डेफिनेशन है लेकिन इस दफा खूबसूरत करके उन्होंने डेफिनेशन दी। इसका है टेम्परेचर इज एवरेज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। इन तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास जाहिर है ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर हमेशा पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन बिल्कुल ट्रांसलेशनल होती है, एक लीनियर मोशन होती है इनकी वाइब्रेशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन होती है, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो इस मोशन के अंदर अब कोई भी मोशन है तो एनर्जी की वजह से होते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज दे दें तीनों ऑब्जेक्ट में, अगर इसमें ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पास ये वाइब्रेट हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। अगर इसके अंदर कम हो रहे हो तो इसका मतलब है टेम्परेचर इसका कम, अगर इसमें मॉडरेट हो रहे हो तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल। तो दरअसल टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के जो कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसका, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर पार्टिकल की मोशन बढ़ रही है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा या कम टेम्परेचर पर वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो रहे, ज्यादा उनकी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ज्यादा उनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट करें तो जो ऑब्जेक्ट हॉट होता है वहां से हीट ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट की जाने। कब तक, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर है वो बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब तक फ्लो करेंगे। जैसे ही ये टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का बराबर होगा हमारे पास कहलाएगा कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यही बात इस तरह दी गई है यहाँ पे, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल contact with each other, the heat starts flowing from hot body to cold body till the temperature of both bodies become same, then they are said to be in thermal equilibrium। अब हम आएंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर के तीन स्केल्स होते हैं, एक सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा केल्विन या स्केल। ये जो तीनों स्केल है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाए हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इन साइंटिस्ट के पूरा नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल हम अगर बात करें, फर्स्ट चलिए सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल की अगर हम बात करें तो तीनों के अंदर पहली बात तो ये की है कि छोटी सी कैपिलरी इसमें मौजूद होता है और इसमें भरा हुआ होता है आपके पास मरकरी। मरकरी इसमें तीनों में रेड आपको नजर आएंगे। अब सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ये मेजर होता है, यानी इसके अंदर जो टोटल डिवीजन है वो 100 में आपके पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 से स्टार्ट होता है 100 तक। वो 0 जो आपके पास है, ये 0 वो है जहाँ पे आपके पास एक बर्फ ना एक आइस मेल्ट हो जाते हैं या लिक्विड, हाँ आप मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, या लिक्विड फ्रीज जम जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, सेल्सियस से सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में ये 0 से लेके 100 तक डिवीजन हुआ होता है और हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। मैंने इस पे भी पॉइंट बनाया है कि ईच पार्ट थस रिप्रेजेंटेड बाई, इसके अंदर देखे तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी एक पार्ट किसमें
यानी जीरो पे ही जम जाते हैं पानी। बॉइलिंग पॉइंट वो तो आप डिपेंड करेंगे कि आपके पास हम जो भी बात करते हैं ना वो लेवल ऑफ सी डिस्कस करते हैं यहाँ पे ना, सी लेवल पे, समंदर की सतह समंदर। अब हाइट पर भी बात है, हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट बढ़ेंगे तो इसमें ये भी है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक, जहाँ तक बॉइलिंग की बात है तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे ही तो पानी बॉयल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो सी लेवल पे करते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह, मतलब यहाँ पे जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं ना वो सी लेवल की बात हो रही है। तो इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 0 से लेके 100 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 100 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो 0 से 100 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 100 पार्ट्स में, और एक पार्ट कितने के बराबर है, 1 डिग्री सेल्सियस। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई, किसने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम आपको याद है, नाम आप स्केल से ही बता सकते हैं इसका नाम, नहीं सेल्सियस नाम था इसका, हाँ एंडर्स सेल्सियस नाम है इसका। हाँ हाँ ना, हाँ ना, ये तीनों ना साइंटिस्ट ने अपने नाम से बनाए हुए हैं। तो जो जिन्होंने सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल बनाए थे उसका नाम क्या था, एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस इसका नाम था। तो तीनों के बारे में आप यही बातें याद रखेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरा जो स्केल है वो हमारे पास क्या है, दूसरा स्केल है बेटा क्या, दूसरा है हमारे पास, हाँ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो पहली बात तो यह है कि फ़ारेनहाइट स्केल जिसने बनाया था, अपने नाम से बनाया था, उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, डेनियल फ़ारेनहाइट। किसी ने अपने नाम से साइंटिस्ट ने स्केल बनाया, ठीक है। तो जिसने फ़ारेनहाइट स्केल को बनाया था उसका नाम क्या है, डेनियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 32 होते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप क्या करेंगे, ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट डिवाइडेड इनटू, यानी 2 पॉइंट से बना 32 से लेके 212 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 212 से 32 निकाले ना 180 हो जाएगा, यानी 180 पार्ट्स बन जाएंगे। आप माइनस करो, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयल हो जाते पानी इसमें, हाँ। और 32 मेल्टिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों का कन्वर्जन का मैं आपको यहाँ पे रिलेशन अभी बनाता हूँ कि किस हिसाब से हम किसको किसमें जब कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1212 से 32 निकालेंगे ना तो 180 बच जाएगा। तो ये टोटल इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड इनटू कितने, 180 पार्ट। तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट, एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसको तैयार किया था डेनियल फ़ारेनहाइट। तो ये बात क्लियर है। तो ये वाला स्केल किसने बनाया था, डेनियल। अब तीसरा जो स्केल है इसमें भी हम यही रखेंगे, ठीक है, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, हाँ, क्योंकि ये केल्विन अगर देखा जाए टेम्परेचर का ना एसआई यूनिट भी है ना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर स्केल। केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का केल्विन में कहाँ से स्टार्ट होता है,
या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर पानी का अगर आप केल्विन में करना चाहें तो कितने पे होगा? 273 केल्विन। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ये तीसरा ना, इसका हाँ कैलिब्रेशन इस तरह हुआ, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या है? 273 और एंडिंग पॉइंट 373 बीच में कैलिब्रेशन है इस तरह। हाँ, तो इसका जो आपके पास इसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आप केल्विन में देखना चाहें तो कितना? 373 केल्विन। ठीक है, दोनों 373 से 273 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये 100 पार्ट्स। ये मैंने आपको की आसानी के लिए बनाया है, वैसे बुक में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको सोच सोच के ना भाई ये बेहतर रहेगा बुक में बोल अंदाज में क्यों। ईच पार्ट दैट रिप्रेजेंट क्या? 1 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखेंगे आप, ठीक है? हर एक पार्ट एक केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसने बनाया था, गेस करें? ये केल्विन। हाँ, केल्विन नाम है इसका। इसका पूरा नाम जो है ना केल्विन ही है, और उसके नाम के साथ कोई अलग से डेनियल वगैरह लगा हुआ था दूसरों में। हाँ, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय केल्विन साहब ने इसको बनाया था। एक और बात, अगर हम देखें ना 0 केल्विन, यहां से 0 केल्विन, 0 केल्विन को बुक के अंदर स्पेसिफिक नाम दिया है उन्होंने 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन को उन्होंने कहा है एब्सोल्यूट जीरो। अगर आपसे पूछे ना एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर वो किस पे? 0 केल्विन। हाँ, एक 0। और 0 केल्विन सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के बराबर होता है। ये कन्वर्जन से रिलेटेड जो है ना, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ये है कि आप यूनिट कन्वर्जन देखें, कन्वर्जन फार्मूला, इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ, इन चीजों के इस्तेमाल के हवाले से अगर मैं बताऊं, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस यूज होता है। केल्विन इंडस्ट्रियल जो चीजें हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन वगैरह के इंडस्ट्रीज के अंदर वो केल्विन यूज होता है। ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्लिनिक्स वगैरह में डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करते हैं। और एक और कौन सा था? डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है तो बोलते हैं आज 32 में है, काफी गर्मी हो रही है, ये वो होता है, ये केल्विन डिग्री सेल्सियस में होता है। केल्विन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये केमिकल रिएक्शन इतने केल्विन पे होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है। नहीं नहीं, तो बोलते हैं 102 की बुखार आ जाए तो बंदा पूरा वेपर बन जाए खून। भाई उसमें अगर कन्वर्जन करें ना, इंसान का जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं इंसान के जिस्म के अंदर इंटरनल। हाँ, इंसान के जिस्म के अंदर का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जिनको बुखार होते हैं उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में जाते हैं। फ़ारेनहाइट में है वो 100। भाई पानी कितने पे बॉयल होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। 102 हो जाए तो क्या होगा इंसान की हालत? 50 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम है, उसमें जिंदा नहीं रहता। 40 भी क्रॉस हो जाए, सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल डिनेचर हो जाते, सारे एंजाइम डिनेचर हो जाते, डेथ हो जाते बंदे की। नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इंसान के बॉडी का टेम्परेचर। तो यही अगर आप चाहते हैं कि एक विषय के अंदर कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन से रिलेटेड क्यों भाई, इसी के अंदर ही सब कुछ वो हो जाएगा। हाँ, कन्वर्जन वाला आप इस तरह देखिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। कन्वर्जन बहुत ही आसान है। सबसे पहले मतलब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएंगे कि कैसे आप इसे एक दूसरे को कन्वर्जन फार्मूलाज देखें, तीनों के लिए बनाएंगे। और एक कन्वर्जन फार्मूला
पहली बात मुझे ये बताएं, हमारे पास टेम्परेचर के कितने स्केल्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसको बराबर करो। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बराबर करो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। और टेम्परेचर किसमें? केल्विन। ये बात क्लियर है? मैं आपको कन्वर्जन फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी तो आसान है यार, बेबीज पुट करना कौन सी बड़ी बात है आपको, अगर ये बनाना। केल्विन को एब्सोल्यूट कहा जाता है क्योंकि अक्सर जो एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, वो केल्विन ही है। स्टार्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यस, उस जीरो को इससे माइनस करें। डिग्री फ़ारेनहाइट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माइनस करें इसको। केल्विन का यस माइनस करें 273। ये बात ये करना आएगा। फिर उसके बाद तीनों के नीचे आपने एक चीज रखी, इसमें टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? 100। वेरी गुड। ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? 1 और ये 100। यहां तक कोई चीज समझने में परेशानी है? नहीं है ना? किन दो के दरमियान रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करें? केल्विन टू केल्विन। आप हेडिंग दे दें। हाँ, सेंटीग्रेड टू केल्विन। आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि सेंटीग्रेड में आपको गिवन है, आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी टेम्परेचर केल्विन में लेके आना चाह रहे हैं। यानी आपको कहा है कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, यानी केल्विन में लेके आएंगे आप टेम्परेचर को। बेटा उस वक्त जिसमें लेके आना चाह रहे हैं ना, उसको इसमें से, इन तीनों में से उसको लेफ्ट पे रखो। अभी केल्विन में रखना चाह रहे हैं तो आप इसको लेफ्ट पे रखो। टेम्परेचर केल्विन 273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, कहाँ से चाह रहे हैं उसको राइट पे रखो। सेंटीग्रेड है ना, तो T सेंटीग्रेड माइनस 0 ओवर 100। ये समझ में आया? देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, आपको बोल रहे हैं भाई ये आपने किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी बना रहे हैं हम फार्मूला, बना रहे हैं कन्वर्जन फार्मूलाज बना रहे हैं, किस तरह बने हैं, कहाँ से आए हैं, ये पार्ट होता है इसका। आपने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, और रिलेशन है किसका? सेंटीग्रेड टू केल्विन। जिसमें कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी जिसके साथ रिलेशन है वो राइट पे रखेंगे। 100 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? क्या बचा? टेम्परेचर केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, है ना? अब आपने किस में रखना है? आपने टेम्परेचर केल्विन में रखना है। 273 को इस साइड पे भेज दो। यस, टेम्परेचर केल्विन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फार्मूला आ गया। आपने तो बहुत पढ़ा था पिछली क्लासेस में, अभी इनको भी मैं पढ़ाऊंगा तो ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इनको फर्स्ट ईयर वालों को जस्ट ये फार्मूला इनको बोलूंगा भाई एक फार्मूला है टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करने का, जिसमें TC प्लस 273 के बराबर होता है। अब आपके लेवल पे आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझना है ना, समझ में आ रहे हैं? तो देखो टेम्परेचर केल्विन, हाँ टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मालूम करना हो तो सिंपल इसी को दूसरे साइड पे लेके आए, यानी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मालूम करना है, जिसमें आप रखते हैं उसको कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड पे। तो ये 273 कहाँ जाएगा? केल्विन वाले साइड पे, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा इस फार्मूले में। फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, इसका क्या मतलब है? फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, यानी फ़ारेनहाइट में है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीग्रेड को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट पे। सेंटीग्रेड कौन सा वाला है? TC माइनस 0 ओवर 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में गिवन है तो फ़ारेनहाइट वाला TS माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है कि नहीं? कि यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल कर,
दोनों साइड से कर सकते हैं ना। तो क्या आया, टेम्परेचर अवर 10 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट माइनस 32 आवर 18। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को इस साइड में भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, टेम्परेचर 0 लिखे ना, लिखे थोड़ा नहीं पड़ता, 0 हम नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आवर 18। 5 जा 10, 9 जा 18, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करूँ, भाई सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं यार, अब इतना तो हिम्मत करो। अब देखो बस आखिरी बात है, यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आवर 9। अब आप 9 को या तो इसी सूरत में भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके, या आप इसको मजीद प्रिसाइज या सिम्प्लेस करना चाहें, 5 को नीचे भेज तो ऊपर 5 को 9 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 अगर नीचे भेज देना, ये मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं। अच्छा टेम्परेचर इन दोनों को डिवाइड करने से तकरीबन 1.8 आएगा, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आवर 1.8। तो ये फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, अगर डिग्री सेल्सियस में, तो बाकी आपको अब इसी से सारा हो जाएगा। पता है कैसे, फर्ज कर ले आपको केल्विन में गिवन है और बोलते हैं फ़ारेनहाइट में मालूम करें, तो सबसे पहले क्या रिलेशन यूज करेंगे, हाँ सबसे पहले आप यहाँ से ना, यहाँ से क्या करेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, मतलब केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो पहले केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशन से टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट, केल्विन में गिवन था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का बोला, आखिरी बात है ये। तो सबसे पहले ये फार्मूला लगा कि आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस में आया इधर डिग्री सेल्सियस पुट किया, 1.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 32 को इस साइड पे लेके आके प्लस किया, तो किस में निकल आएंगे, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर निकल आएंगे। तीनों अब आप जिसमें भी दे रहे हैं ना, और जिसके अंदर कन्वर्ट करने का बोले, इन्हीं फार्मूला से आप कन्वर्ट निकाल सकते हैं आराम से, आसानी के साथ। इसी में एक एग्जांपल है, आप लोगों को सोल्व करके दिखाया है, और आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर हैं तो उसको आप देख लें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। अल्लाह।